हमारे चैनल लोधी बर्ड्स को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं कि आपको हमारी वीडियो मिले सबसे पहले। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोधी बर्ड्स की जानिब से अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, आज हमने हाजी राजा अबरार साहब के पिजन हाउस का विज़िट किया है। ये फार्म हाउस 2000 से ज़ायद पेयर पर मुश्तमिल कबूतरों का फार्म हाउस है और ये फार्म हाउस कराची में पिपरी के मकाम पर वाक़या है। इसके ऑनर जनाब हाजी राजा अबरार साहब, जो कि पिजन एसोसिएशन के चेयरमैन भी हैं। इनके कबूतर मुल्की लेवल पर पिजन टूर्नामेंट में कई मरतबा फर्स्ट पोजीशन हासिल कर चुके हैं और मुख्तलिफ अवार्ड भी जीत चुके हैं। व्यूअर्स, आज की वीडियो ज़बरदस्त मालूमात पर मुश्तमिल है और ये मालूमात हाजी राजा अबरार साहब के दोस्त और साथी मोहम्मद अय्याज साहब से हासिल की हैं, जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो व्यूअर्स, विज़िट करते हैं इनके फार्म हाउस का। व्यूअर्स, इस फार्म हाउस में विज़िट पर हमारे साथ मोहम्मद आसिफ साहब भी आए हुए हैं। ये जो फार्म हाउस आप देख रहे हैं, इसमें असल जो मालूमात आपने देखनी है और जो हमें भी मालूमात हासिल हुई हैं, वो पिजन को रखने का तरीक़ेकार, इनके रिहाइश, इनके मामलात, ये काफ़ी चीज़ें हैं जो कि हमने यहाँ पर हासिल की हैं। इस वीडियो में आप हर वो चीज़ देखेंगे जो कि कबूतरों से रिलेटेड मुकम्मल एक मालूमात जिसको कहना चाहिए, वो इंशाअल्लाह ताला अगर आप ये वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो आपको तमाम की तमाम मालूमात मैसर आ जाएंगी। तो व्यूअर्स, अब ये आपने बाहर का माहौल देखा था, अब हम देखते हैं कि इनकी ब्रीडिंग के हवाले से इन्होंने क्या कुछ मेथड बनाया हुआ है और क्या तरीक़ेकार है। अब ये हम इसमें इंटर हो चुके हैं। आप ये देखें, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सेटिंग की हुई इन्होंने और हर एक के लिए अलग-अलग इन्होंने खाने बनाए हुए हैं, जिसमें कि ये अंडे बच्चे माशाल्लाह करते रहते हैं। गुलशन, ये इतनी आप देखभाल करते हो कबूतरों की भी, मुर्गियों की भी, बकरियाँ भी हैं माशाल्लाह, बत्तखें भी हैं, तो क्या कोई परेशानी तो नहीं होती? खड़े हैं, शौक की वजह से करते हैं खिदमत इसको। अच्छा, मतलब ये कि आप हर वक्त इनकी देखभाल प्रॉपर तरीके से करते रहते हो? इंशाल्लाह बराबर करते हैं, शौक, दाना पानी, सफाई वफाई, ये सारे। ये तो बहुत ही ज़बरदस्त काम है और ये तो समझ लें कि आप इनके लिए अगर ये प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये अंडे बच्चे भी करते हैं? अंडे बच्चे ही करते हैं माशाल्लाह, अंडे बच्चे ही करते हैं। सफाई ज़्यादा होते हैं, अंडे बच्चे करते हैं। तो उनकी भी देखभाल आप ही करते हो? जी हाँ। क्या बात है भाई, ज़बरदस्त। ये अभी व्यूअर्स जो आपको दिखाया गया था, ये नीचे फार्म हाउस बने हुए थे, वो भी हम पूरे शेड नहीं देख सके, लेकिन अब ये देखें माशाल्लाह इन्होंने ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर भी बनाए हुए हैं। अब हम उस साइड पर जा रहे हैं और आपको उधर का भी विज़िट कराते हैं कि वहाँ पर इन्होंने बर्ड्स को किस तरह से रखा हुआ है। ये देखें अय्याज साहब के हम फर्स्ट फ्लोर पर जो फार्म हाउस बना हुआ था उसमें अब हम दाखिल हो चुके हैं और ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने ये फार्म हाउस बनाया हुआ है। तो ये आइए ज़रा करीब चलकर देखते हैं कि इनके फार्म हाउस में और मज़ीद क्या कुछ है। ये देखें मुख्तलिफ़ केजेस हैं और इसको हम देख लेते हैं। ये फर्स्ट फ्लोर पे केजेस बने हुए हैं जिसमें कि इन्होंने बर्ड्स रखे हुए हैं। इसके बाद अब हम चलते हैं सेकंड फ्लोर पर। यहाँ पर भी माशाल्लाह इन्होंने ज़बरदस्त फार्म हाउस बनाया हुआ है। ये सेकंड फ्लोर पर हम आगे हैं और यहाँ पर आप देखें
कि माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने फार्मिंग की हुई है, जहाँ पर इनको प्रॉपर तरीके से धूप भी मिल रही है, साया भी मिल रहा है। यहाँ पर भी इसी तरह से इन्होंने ये केजेस बनाए हुए हैं कि जिसमें कि ये ब्रीड वगैरह भी लेते हैं। वापस से अपने अपने पिंजरे जाए। अच्छा जी, इसके मुतालिक जो है ना, ये कौन कौन सी इकसाम हैं, क्या इनकी नस्लें हैं, ये हम अयाज साहब से हम बात करते हैं। अयाज साहब, ये आपके फार्म हाउस में अभी मैंने देखा, मुझे तो खैर बहुत ही पसंद आया, मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि इतना बड़ा फार्म हाउस आपका होगा। तो ये एक्चुअली क्या है, हमें तो एक ही जैसे नज़र आ रहे हैं, कलर से हम तो खैर मुतमईन है। तो इनके कोई नाम वाम प्रॉपर तरीके से वो क्या है, जैसा कोई कलसिरा कहते हैं, कोई किसरा? ये तार भाई असल में जो ये है ना, ये हमारे दोस्त हैं हाजी राजा अबरार हुसैन, उसका ये फार्म हाउस है जी। हम तो शौकिया तौर पे इनके साथ हैं, और कबूतरों का इसमें हर नस्ल मौजूद है हमारे पास। मतलब गोल्डन भी है, पट्टी वाले भी हैं, काबली भी हैं, इसमें मोतियों वाले भी हैं, फिरोजपुरी भी हैं। हाँ जी, अच्छा, मतलब से हर नस्ल का कबूतर हमारे पास मौजूद है। अच्छा, तो ये जो मुख्तलिफ नस्लों टेडी के भी हैं, हाँ। मुख्तलिफ नस्लों के हैं, लाजमी बात है इनकी उसी तरह से खसूसियात भी होंगी। हाँ, उसी तो कोई ज़्यादा प्रवास करता होगा, बिल्कुल, कोई ज़्यादा देर तक उड़ता होगा। हाँ, बिल्कुल। ऐसे ही है, वैसे ही है। और फिर हम इसकी ना बच्चे जब कराते हैं ना, जी जी, कराने के बाद फिर हम इसको दूसरे कमरों में शिफ्ट कर देते हैं ना। अच्छा अच्छा। वो उसमें फिर तैयारी वहाँ ही होती है इनकी। वो आगे मैं दिखाता हूँ आपको। अच्छा अच्छा, जब इनकी मतलब ये मुकाबले का सिलसिला हाँ, शुरू होता है। मुकाबले अच्छा, मुकाबले के लिए क्या ये पंजाब से भी आते हैं लोग? पंजाब से भी हो, पंजाब वालों के साथ भी होता है, या कराची वाले उसके साथ होता है, क्योंकि राजा हाजी अबरार साहब जो कराची के सरपरस्त आला भी हैं। अच्छा अच्छा। क्योंकि सारे जो है ना इनकी एक तंजीम है, उसके वो सबसे बड़े वही हैं। अच्छा, कबूतरों ये कह लें कि ये जो कबूतरों के हवाले से जो एसोसिएशन बनी हुई है, हाँ, उसके सरपरस्त उसके सरपरस्त आला भी हैं। हाँ, ज़बरदस्त। तो नाज़रीन, ये तो सिंध में लाड़काना वगैरह उसके भी सरपरस्त आला है ये। अच्छा, जो लड़का में है। हाँ, वहाँ भी अच्छा अच्छा। सरपरस्त आला हैं। हाँ, ये सारे उन्हीं के अंडर में आते हैं, और उन्हीं का ये बहुत शौक़ है, बहुत शौक़ है। बहुत टाइम भी जितना हो सकता है वो देते हैं। अच्छा, यह सब एक बात मेरी समझ में नहीं आई है कि मैं इतने आपके फार्म देखता हुआ आ रहा हूँ वहाँ से, और माशाल्लाह काफ़ी, और मैं ये समझ लें कि पूरे तो देख भी नहीं सका, तो मुझे कहीं ये अंडे या बच्चे नज़र नहीं आए, उसकी क्या वजह है? उसमें जो हमारे मतलब सरपरस्त आला है ना हाजी राजा अबरार साहब, जी जी, वो सीज़न के टाइम जोड़े लगाते हैं। अच्छा। और फिर बच्चे कराते हैं। सीज़न जब ख़त्म होता है इनका, तो फिर वो मादियाँ और नर अलग-अलग कर दिए जाते हैं। अच्छा अच्छा, तो ये इसलिए मसला। आपको नहीं, तो अंडे अभी बच्चे ये जो नज़र नज़र नहीं आ रहे हैं ये रहे। सारे क्या नर है, मादी? मादियाँ भी ये नर है सारे। अच्छा, ये साइड पे नर हैं और दूसरी साइड जो हमने देखे वो मादी हैं। मादियाँ हैं। अच्छा, इस सीज़न में सबको अलग कर दिया जाता है? अलग कर दिया जाता है। अच्छा, उसकी कोई ख़ास वजह? उसकी खास वजह यही होती है कि फिर अंडे बच्चे कर करके माँ बाप कमज़ोर हो जाता है। ज़्यादा बच्चे ज़रूरत नहीं, जितनी ज़रूरत होती है जी जी, उतने ही बच्चे लेते हैं। अच्छा, ये भी बड़ी पॉइंट की बात आपने बताई है कि जितनी जब रिक्वायरमेंट होती है इनको, हाँ, या इनका जब सीज़न होता है, उनके फिर पेयरिंग कर ली जाती है। हाँ, और फिर बाकायदा उनको प्रॉपर तरीके से छोड़ा जाता है। हाँ। तो ये तो एक बड़ा अच्छा एक मुश्किल मरहला है कि दोबारा फिर पेयर सेटिंग करना। भूल नहीं सकता बंदा, नंबर कड़ी नंबर लगा हुआ है। अब उसी कड़ी की मादी अच्छा। पकड़ेंगे, उसी की नर पकड़ेंगे। फिर ये बच्चे आप डालेंगे। देख लें, एक बहुत ही इन्होंने पॉइंट वाली बात की है कि आप देखें हर बर्ड्स के जो है ना पाँव में, ये बात अब मेरी भी समझ में आ गई कि हर बर्ड्स के पाँव में एक रिंग पहनाया हुआ है। ये गौर से आप रिंग देख लें, इस पे हाजी अबरार का नाम, इस रिंग के ऊपर हाजी अबरार साहब जो इस फार्म हाउस के ऑनर हैं उनका नाम भी लिखा हुआ है, और बर्ड्स का जो है नंबर दिया हुआ, बाकायदा अलॉट किया हुआ है। अच्छा, ये जो आपके सामने नज़र आ रहे हैं तमाम नर हैं। इसी तरह से जो रिंग इसको पहनाया गया है वही रिंग इसकी मादी को भी पहनाया गया है। उससे क्या होगा, जब ये पेयरिंग करने लगेंगे तो इनके लिए कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आएगी। हमें तो एक ही जैसे लग रहे हैं ये
लेकिन ये बाकी ये बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने पॉइंट की बात बताई कि जो रिंग पहनाया हुआ है इस पे ऑनर का भी नाम है और इसके ऊपर नंबर भी लिखे हैं। मिसाल के तौर पर अगर इस नर के पाँव में नंबर 1 वाला रिंग है तो इसकी जो फीमेल होगी उसके पाँव में भी नंबर 1 ही होगा। अब ये दोनों को उठाएंगे और उठाने के बाद एक साइड पर छोड़ देंगे, वो समझो पेयरिंग ऑलरेडी बने हुए हैं और उस वक्त ये बाकायदा माशाल्लाह अंडे भी देंगे और बच्चे भी होंगे, वो फिर उनकी ब्रीड निकालते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त तरीक़ेकार है। बात वही है कि हर फील्ड का अपना अपना एक मेथड है। क्योंकि हमारा तो ज़्यादा उस फील्ड से रिलेटेड वास्ता है, इसलिए हमें बर्ड दूसरे जो हैं ऑस्ट्रेलियन वगैरह या दूसरे कॉकटेल वगैरह या फिशर हैं, लव बर्ड है, लुटीनो हैं, उस हवाले से हम आपसे बात करते रहते हैं, उसका नॉलेज है। लेकिन ये कबूतरों के हवाले से काफ़ी नई मालूमातें मिली हैं जो मैं चाहता हूँ कि आप भी इसको शेयर करें। बहुत ही मुफीद मालूमात, बहुत ही ज़बरदस्त फार्म हाउस तैयार साहब, बहरहाल बहुत ही ज़बरदस्त। अच्छा, इसके अलावा और क्या और भी साइड पे हैं? बहुत कबूतर है अभी आपने आधे देखे। एक आप क्या कह रहे हैं कि अभी इसके अलावा और भी कबूतर हैं? बहुत सारे कबूतर और हैं, अभी तो आपने मतलब कुछ ही देखे हैं, आधा हिस्सा देखा है भाई। ये तो आप समझ लें कि ये समझ लेंगे अगर आपको वीडियो देखनी है तो आपको वेट भी करना पड़ेगा और तवील वीडियो बनती नज़र आ रही है मुझे ये, क्योंकि बता रहे हैं कि अभी तो हमने फार्म हाउस सिर्फ आधा ही देखा है और बाकी जिस तरह से इनके ये बड़ा इतना जगह है उसमें तो मुझे नज़र आ रहा है कि काफ़ी इन्होंने इस तरह के बनाए हुए शेड। भाई हम ये देखें बराबर वाले दूसरे शेड में आ गए और ये ज़बरदस्त तरीके से हैं, आप ये देख लें। इसी तरह के ये समझ लें कि काफ़ी शेड इनके माशाल्लाह मौजूद है और हम इनके शौक़ को भी दाद देते हैं। अच्छा, ये मतलब फ्लाइंग करने में यानी उड़ने में बहुत बेस्ट है। अच्छा, कभी इनके मुकाबले हुए हैं? कोई मुकाबले इसमें होते हैं जी? अप्रैल में मुकाबले कराते हैं, कभी हार भी होती है, कभी जीत भी होती है। अच्छा, तो मतलब ये तो सिलसिला चलता ही रहता है। अच्छा अयाज भाई, ये तो हम देख रहे हैं कि इनके बाकायदा काफ़ी उड़ान होती है, बाजियाँ भी लगती हैं और बहुत ही ज़बरदस्त है ये सिलसिला। तो ये बताइए इनके मुकाबले होते कब हैं? ये मार्च में अप्रैल में होते हैं जी। तो हम कुछ हिस्सा मई का भी कभी शामिल कर लेते हैं, ज़्यादातर अप्रैल में ही होते हैं। तो इसमें हार जीत, कभी हार गए कभी जीत गए, मतलब ये शौक़ है, तो शौक़ में तो ऊंच नीच होती रहती है, कभी हार जीत। अच्छा, मैं अब आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये जो कबूतर हैं कोई ऐसा ड्यूरेशन आप मुझे बताएं कि जो आप कह सकें कि भाई ये बर्ड इतने बजे उड़ा था और इतने बजे वापस आया, कितना ड्यूरेशन होता है उसमें? मादियाँ और इनके उड़ाने का टाइम क्या होता है? सुबह 7 बजे उड़ाते हैं। सुबह 7 बजे 7 बजे उड़ाते हैं। अच्छा, और आने का टाइम इनका 8 बजे तक मुकर्रर है, रात शाम 8 बजे तक इनको वापस आना है। और अगर 8 बजे से पहले आते रहते हैं अपने पर्चे से कैंसिल हो जाएगा, मतलब वो उसका टाइम नहीं नोट किया जाएगा। टाइम नोट नहीं किया जाएगा? अच्छा, जो 8 बजे के बाद यानी रात 8 बजे के बाद जो आएगा वो टाइम उसका कैंसिल हो गया, वो मतलब पर्चे पे लिखा नहीं जाएगा, वो ज़ाया हो गया हमारी। यानी 8 बजे के बाद आएगा? हाँ, ज़ाया हो गया, उसको 8 से पहले घर पहुँचना चाहिए। वो पहुँच गया। अच्छा, 8 से पहले कितने बजे तक आना चाहिए उसको? 1 मिनट पहले आ जाए। अच्छा, 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट पहले आ जाए। हाँ। अच्छा, सपोज अगर वो 6 बजे आ जाता है या 7 बजे आ जाता है? कोई बात नहीं, सारा दिन में आप 12 बजे बैठे, 1 बजे बैठे, 2 बजे बैठे, 3 बजे बैठे, हाँ। ये उसके परिंदे पे है, परिंदे पर है। हाँ। अब उसका बाकी जो दवाइयाँ होती हैं उसमें भी नहीं, मेरा कहने का मकसद ये कि ये वो अगर 12 बजे आ गए, 1 बजे या 5 बजे या 6 बजे, उसके टाइम सब नोट करते रहते हैं जितने भी हजरात बैठे हुए होते हैं। अच्छा, उसका बाकायदा एक जज होता है और हर इलाके में इस तरह से जज बैठे हुए होते हैं, वो टाइम नोट करते रहते हैं। और में भी, कराची में भी, जहाँ ये उड़ रहे होते हैं, प्रवाद हो रही होती है, वहाँ हर बंदा एक छत पे मौजूद होता है। यानी कराची वाला लाहौर में होगा, लाहौर वाला कराची में होगा, इसी तरह से मतलब ये इलाका वाइज डिस्ट्रीब्यूट होते रहते हैं। अच्छा, फोन पे इतला आती रहती, फलां बंदे का कबूतर बैठ गया। अच्छा जी, इतने बजकर इतने मिनट पे बैठ गया, ये मतलब कि नोटिंग होती है। नोटिंग होते हैं। अच्छा, एक मिनट आपसे एक सवाल और मेरा था। अगर बिलफर्ज वो, क्योंकि वो सवाल मेरे जहन में खटक रहा है कि 8 बजे के बाद आता है तो उसको क्यों कैंसिल कर रहे हैं? वो तो समझो उसका सिस्टम ना और ज़्यादा है। हाँ, लेकिन ज़्यादा उसका तरीकाकार इन्होंने ये रखा हुआ कि 6 बजे तक कबूतर ऊपर नज़र आ जाना चाहिए। अगर वो नज़र नहीं आता, बंद है कबूतर, तो फिर ये शक करते हैं कि हो सकता है ये कबूतर बैठ के आया है
लेकिन अंधेरा हो चुका होता है तो उस वक्त कबूतर ऊपर से नजर नहीं आता। शहर में तो मुमकिन है नजर आ जाता है, लेकिन यहाँ इतनी लाइटों का बंदोबस्त नहीं है। अच्छा। तो इसलिए यहाँ अंधेरा हो जाता है। तो इसलिए मतलब ये रखा टाइम गया है मुकर्रर कर दिया कि गया। रोशनी के हाँ। रोशनी का टाइम समझ लें, हाँ, बस। उसके अंदर अंदर उसको आना चाहिए। और लास्ट टाइम जो आएगा, मिसाल के तौर पर 4-5 बजे तक सब आ आ गए, गए। लेकिन एक जो कबूतर है वो उड़ता उड़ता 7 बजे आया, आ गए। वो विन कर जाएगा। उसका टाइम नोट किया जाएगा। नहीं, विन वो करेगा सारे 5 दिन 7 दिन का एक टाइम होगा। 7 दिन उड़ाने हैं, 5 दिन उड़ाने हैं, उनका टोटल टाइम लिखते जाते हैं रोजाना। अच्छा, एक दिन में मुकाबला खत्म नहीं है। नहीं, ये अच्छा। 5 दिन 7 दिन का होता है। हाँ। तो 5 दिन और 7 दिन का होता है, और अच्छा। 5 और 7 दिन के टोटल टाइम जो होता है जी जी। वो इकट्ठा करके फिर रिजल्ट बनता है, फिर पता चलता है फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है। उसके अच्छा, हिसाब और से होता है। कबूतर वही उड़ता है कबूतर वही। जो आपने पहले दिन पहले उड़ाया? दिन उड़ाया। अगर पहले दिन उड़ाया वही 7 दिन उड़ेगा। हाँ। और उसका हर रोज का टाइम लिखा जाएगा हाँ। कि ये नंबर 1 जो बर्ड्स था, या नंबर 2 या नंबर 7 हाँ। जो भी था, ये इतनी देर तक उड़ा। हाँ। और टोटल हफ्ते के अंदर इतना घंटे इसकी हाँ, परवाज हो गई। परवाज हुई। ये फिर फाइनल रिजल्ट बनता है। रिजल्ट। जबरदस्त भाई, बहुत ही जबरदस्त। ये तो एक ये मैच कह लें, ये तो 7 दिन का मैच, 5 दिन का मैच। हाँ। अच्छा, ये 7 दिन से कम भी होते हैं? हाँ, 7 दिन कम 5 दिन भी कर लेते हैं। 5 दिन लेकिन भी। ज्यादातर हमारे 7 दिन की होते हैं। अच्छा, ज्यादातर 7 दिन के होते हैं। ये बड़े जितने भी हैं मतलब इस मामलात हाँ, में, सारे उनके बड़े 7-7 दिन के होते हैं। और बाकी ये नॉर्मल के अंदर ये समझो 5 दिन का भी ये गेम कर लेते हैं, 3 दिन का भी हाँ। होता है, वो मतलब है। ज़्यादातर जो समझो बड़े बड़े मुकाबले 7 दिन। मुकाबले जितने भी इनके होते हैं सालाना, वो समझ लें कि 7-7 रोज़ के होते हैं। तो नाज़रीन, काफ़ी ही अच्छी मालूमात हमें मिली है इस सिलसिले में। देखिए जी, ये माशाल्लाह सारे के सारे एक से बढ़कर एक शेड मौजूद हैं इनके पास। तो अब ये कि मैं ज़रा फास्ट मूवमेंट में आपको दिखा दूं कि आपको आइडिया हो जाएगा ये किस टाइप का क्या है। भाई ये ध्यान में रखिएगा कि अभी ये सारे के सारे इन्होंने चूँकि पेयरिंग नहीं है, इसीलिए मंडे बच्चे नज़र नहीं आ रहे। ये सब नर और मादा अलग-अलग की हुई हैं। कहीं पर इन्होंने पूरे शेड में मेल छोड़ दिए हैं, तो कहीं पे फीमेल छोड़ दी हैं। ये मादी है। अच्छा, इस वक्त ये जितनी भी हैं यहाँ पे ये देख लें, वो हमने पहले मेल देखे थे, नर देखे थे, इसमें आप ये देख लें कि सारी की सारी फीमेल हैं। अच्छा, ये आप क्या बता रहे हैं, ये कौन से? ये पट्टी वाले कबूतर। पट्टी वाले। अच्छा, ये भी ज़बरदस्त उड़ते हैं? हाँ, ये भी जबरदस्त। ऐसे ही माशाल्लाह बड़े खूबसूरत लग रहे हैं ये। भाई आप ये देख लें कि आप इस फ्लोर का क्या नाम दूँ? ये तो थर्ड फ्लोर पर हम जा रहे हैं, इसका मतलब। ये 3rd प्लस है। 3rd प्लस है। ऐसा बहुत ही ज़बरदस्त फार्म है माशाल्लाह भाई ये तो। अब हम जो है ना ये 3rd फ्लोर की साइड पर आ चुके हैं, बिल्कुल जो टॉप का है वहाँ पर मौजूद हैं। और इसमें भी सिलसिला वही है, वही तरीक़ाकार हैं, उसी तरह से ये खाने बनाए। और आप ये देख लें, नोट करने वाली चीज़ ये है कि इन्होंने सिस्टम कितना ज़बरदस्त बनाया है कि यहाँ पर इनको धूप में आना है तो बाहर धूप में आ जाते हैं, उड़ने के लिए जगह है, बैठने के लिए जगह है। और जब साए में जाना चाहते हैं तो वो तो मैं अंदर से आपको दिखाई चुका हूँ कि बेहतरीन जगह इन्होंने बनाई हुई है, और साए भी वहाँ मौजूद है, और उसमें जो है बड़े आराम से ये बैठे हुए होते हैं। हाँ, सबसे बड़ी बात ये है कि मैंने इतने यहाँ पर कबूतर देखे हैं, मुझे कोई ऐसा बीमार नज़र नहीं आया माशाल्लाह, सब हेल्थी है, सब है। तो इसका बाकायदा क्या ट्रीटमेंट वगैरह भी करते रहते हैं आप प्रॉपर के, मेडिसिन वगैरह देखते हैं। जब भी देखा कि कोई डाउन हो रहा है तो उसको उसी पकड़ते हैं, फ़ौरन उसको गलती करना, दवाई देना, ये मेरा सारा सिस्टम। अच्छा, ये दवाएं वगैरह मतलब आप हाँ। लोग देखभाल खुद कर लेते हो उसके हाँ। बाद से। ज़बरदस्त। ये जो हम देख रहे हैं इस वक्त, ये हम जो कबूतर देखते हुए हैं ये सब उन्हीं के बच्चे हैं, यानी पट्ठे हैं, और पट्ठों ही से माशाल्लाह तैयार हो गए हैं। अच्छा, अब इनकी तैयारी का भी सिलसिला ये है कि देखें ये अलहदा रखे हुए पट्ठों को, इसके बाद इनकी बाकायदा प्रैक्टिस कराई जाती है उड़ाने के लिए। और नीचे से आप ये देख लें, ऊपर एक और शेड बनाया हुआ इन्होंने, बाकायदा ये वहाँ तक जाते हैं, उड़ते भी हैं। फिर आप देख लें, अगर देख इसको थोड़ा सा क्लोजअप कर लेते हैं, एक इसमें विंडोज़ भी बनी हुई होती है। जब
इसको परवास के लिए निकाला जाता है, उस विंडो को हटा दिया जाता है और ये फिर आसमानों की तरफ सैर करते हैं माशाल्लाह, और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। और इनको पहचान भी इतनी है कि जब ये अपनी परवाज़ मुकम्मल करते हैं तो इसके बाद इधर ही आकर बैठते हैं और आने के बाद अपने अपने खानों की तरफ निकल जाते हैं। ये व्यूअर्स बाकायदा इनका ऑफिस है जहाँ से ये अपना बिज़नेस भी डील करते हैं, और दूसरा ये है कि बर्ड्स के हवाले से जो भी रिलेटेड मामलात होते हैं वो भी यहीं से ही डीलिंग होती है। ये वो इनके अवार्ड्स हैं कि जो आप को हमने कहा था इनके बाकायदा ऑल पाकिस्तान मुकाबले होते हैं कबूतर के हवाले से, उसमें से हाजी अबरार साहब ने ये मुख्तलिफ़ शील्डें भी हासिल की हुई हैं, जो कि मैं आपको क्लोज़ में दिखा दूँ। ये हाजी अबरार साहब, इन्होंने माशाल्लाह ये व्यूअर्स, ये जो आज आपने पिजन फार्म हाउस देखा है माशाल्लाह यकीनन आपको पसंद आया होगा, और मैं इसके ऑनर को भी दाद दूंगा राजा अबरार हुसैन साहब को कि माशाल्लाह उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये फार्मिंग की हुई है और बहुत ही अच्छे। और ये इनके अयाज साहब साथी, मैं कहता हूँ इनकी भी हौसला अफजाई हम करेंगे कि ये जो मामलात हैं देखभाल इनके जितने भी हैं ये बहुत ही अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। और दूसरा ये गुल हसन है जो कि इनकी खिदमत के लिए मामूर किया हुआ इन्होंने, और ये भी समझ लें कि 24 आवर यहीं पर ही रिहाइश पज़ीर हैं, जो कि इनकी हर वक्त देखभाल में मसरूफ़ रहते हैं। तो नाज़रीन, इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।